और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस की यहाँ मजबूरी तादाद मामलों की 63 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 11 नए मामलों की तस्दीक हुई है। हालांकि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। सबसे अहम बात यह कि सरकारी दफातर में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कम से कम करने की हिदायत दी गई है। देखिए, लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि हर रियासत जो है अपने अपने तौर पर कोरोना को देखते हुए एहतियाती तदाबीर अपना रही है। और महाराष्ट्र में लगातार चूँकि तादाद बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर हर तरह की एहतियात जो है वो अपनाई जा रही है। ताज़ा इत्तला, कोरोना वायरस के मामलों की मजबूरी तादाद 63 हो गई है। 24 घंटों में 11 नए मामले सामने आए हैं और रियासती हुकूमत सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। सबसे अहम यह कि सरकारी दफातर में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कम से कम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ के वज़ीर सेहत राजेश टोपे का भी लगातार यही बयान आया था कि जो रियासती सरकार है वो तमाम हालात पर नज़र बनाए हुए है और सख्त निगरानी रखी जा रही है। क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके हाथों पर स्टैंप लगाई गई है ताकि वो लोग निगरानी में रहें। साथ ही साथ जो भी नए मामले हैं उनके ऊपर भी ख़ास नज़र रखी जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है। अभी की ताज़ा सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे और क्या खास एडवाइजरीज जारी की गई हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, हालात जो है वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। कल 52 का आंकड़ा था और एक दिन में जो है 11 लोगों का आंकड़ा बढ़ चुका है और संख्या हो चुकी है 63। यानी 52 से जो है एक दिन में जो है 63 मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के। 11 में से जो नए मरीज बढ़े हैं 11 उसमें से 8 जो है विदेश से लौटे थे और 3 उनके संपर्क में आए। तो कुल मिलाकर जो है 11 हुए। मुंबई में जो है 10 नए मामले आए और 11वां मामला जो है पुणे में आया हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है 63 पॉजिटिव मरीज आए हुए हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल हमने देखा कि जो दुकानें हैं, ऑफिसेस हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है महाराष्ट्र, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर में। तो आज हमें बंदी देखने को मिल रही है। लेकिन जो खाद्य पदार्थ है, मेडिकल है, राशन की दुकान है, वो खाली चालू है। लेकिन एक दिन में जिस तरह से 11 लोग जो है बढ़े और मुंबई में 10 का आंकड़ा बढ़ा है तो निश्चित जो है चिंता का विषय है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे विदेशों से आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि विदेशों से फ्लाइटें जो है बंद करने की बात कही गई है, फिर भी वो लोग किस रास्ते से जो है वापस भारत लौट रहे हैं, मुंबई लौट रहे हैं, इस पर भी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की और राज्य सरकार की नजर बनी हुई है। अमित, इस सब के बीच में आपसे जानना चाहेंगे, जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आ रही है, अमित आपको रोकना चाहेंगे, एक अहम खबर आ रही है उस पर भी नजर डालते हैं। ये सब इंपोर्ट के केसेस है जिनका ट्रैवल हिस्ट्री बाहर कोई इन्फेक्शियस देशों में जहाँ पर बहुत बड़ी बाधा ये वायरस के वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर हैं, उन देशों से आए हुए 8 है और बाकी के 3 उनके संसर्ग की वजह से हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आज की जी परिस्थिति है वो विशद करने के लिए भी मैं हमारे नेता आदरणीय पवार साहब के यहाँ पर भी गया था। उनको मैं पूरी परिस्थिति समझाई है, बोला है, अपडेट किया है उनको। और उन्होंने भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हमारे यहाँ के जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो हल करने के लिए उन्होंने फ़ोन किए थे। काफ़ी देर तक हर्षवर्धन जी से बात भी की उन्होंने कि यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए और पूरे सभी के सभी हमारे मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर हम जो आरएनए एक्सट्रैक्टर जो इक्विपमेंट रहता है और आरटी-पीसीआर की जो इक्विपमेंट रहता है जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग कर सकते हैं और स्वैब टेस्टिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो रिपोर्ट है वो दे सकते हैं, उसकी फैसिलिटी बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा उन्होंने भी फ़ोन पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से रिक्वेस्ट की है। उनको सभी हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अगर हमने ये बिठाया और इतना ही नहीं तो प्राइवेट लैब्स में, क्योंकि अगर हम अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका में, यूएसए में काफ़ी हद तक प्राइवेट लैब्स को भी वहाँ पर परमिशन दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइवेट लैब्स को भी परमिशन दी जाए। उनका जो भी नॉर्म्स है वो नॉर्म्स 100% एडहर करने का काम, यानी वो नॉर्म्स को पूरा पालन करने का काम
यहाँ के सभी प्राइवेट लैब्स के लोग भी करेंगे और मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल्स है वो भी करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा परमिशंस बढ़ सकते उतना लोगों को भी एक समाधान हम दे सकते हैं। वेटिंग पीरियड जो है रिपोर्ट्स की वो भी कम हो सकती है। सर, आपने कहा कि एसी जो यूज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, तो आप ये कह रहे हैं कि जो एसी है उससे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये वायरस कंपेयर टू जो गर्मी है या फिर हीट है उसके मद्देनजर? एसी यानी कि एसी के वजह से एक है कि भाई हमने गवर्नमेंट के कार्यालयों में एसी का कम से कम इस्तेमाल करो, ऐसा ज़रूर बोला गया है, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस है या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स है या एडवाइजरीज है उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने संदेश दिया है कि फैंस का यूज़ करो और अपने अपने खिड़कियां दरवाजे खोल के कार्यालयों में बैठो, जिससे कि एक है कि उसका जो लाइफ है वायरस का वो ठंडे इसमें ज़रा ज़्यादा कम टेम्परेचर में उसका आयुमान ज़्यादा हो सकता है और धूप में कम हो सकता है, तो इसीलिए ये गाइडलाइंस के हिसाब से ही सब बोला जाता है। ख़ास तौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो रेलवे स्टेशन पे कल से भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि MMR रीजन मुंबई और पूना इसमें भी काफ़ी हद तक कार्यालय बंद कर दिए हैं और ऑफिसेस प्राइवेट हो गवर्नमेंट के 25% पे ही रन करने के सूचना दी गई है। तो मुझे लगता है कि इसके वजह से लोगों को एक ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए हम घर जाएंगे। जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए पूना में आए हैं या मुंबई में आए हैं या कुछ कामों की वजह से आए हैं, तो मुझे लगता है रोज़गार की वजह से ये सभी लोग अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं और उसके लिए हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रेन्स की संख्या बढ़ाएं और ट्रेन्स की संख्या बढ़ाने की वजह से जितना जल्द हो सकता है ये अपने अपने गांव जाने की व्यवस्था अगर होती है तो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो आज क्राउड है वो कम हो जाएगा और जिससे कि आज इन्फेक्शन फैलने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा। तो आपने कहा ये भी बिल्कुल इसी के बारे में आपने कहा, तो ये क्लैरिफिकेशन एक चाहते हैं कि क्या ये जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों के लिए है या फिर आम लोगों के लिए भी? ये जनरल आम लोगों के लिए भी रहती है, लेकिन हमने आज सरकारी कार्यालयों को भी बोला है, लेकिन आम लोगों ने भी जनरल गाइडलाइन नहीं है, तो जनरल गाइडलाइन को जितना हो सकता है उतना हमने अगर उसको पाला तो ठीक रहेगा। तो मुंबई लोकल का मूवमेंट है जितने से रहेगा उसमें मुंबई लोकल का मोमेंट आज तक या हम जैसा हम बोल रहे हैं कि अभी तक भी लोकल मूवमेंट में ही रहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ और एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही हमने चालू रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कार्यालय बंद है, कल पब्लिक कर्फ्यू भी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोल रखा है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है लोगों ने कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए और सभी लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। मैं इतना ही अपील करूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, सोशल डिस्टेंसिंग ये जो हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और अपना हाइजीन मेंटेन करो, क्लीन रहो, घर पे रहो, आइसोलेटेड रहो और मुझे लगता है सुरक्षित रहो। इतना ही मैं मुंबई, पूना और हमारे खास तौर पर महाराष्ट्र की जनता को यहाँ पर कहना चाहूँगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन से जब आपकी बातचीत हो रही है तो आपने कहा कि वो भी इस ओपिनियन के हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट की एडवाइजरी के बावजूद। लोकल ट्रेन्स के हद तक ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे सभी नेताओं से भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ रेलवे स्टेशन के हद तक वे स्वयं जाके भी देखेंगे। हम भी कहीं जाके एज पैसेंजर्स जो हमारे लोकल ट्रेन से वहाँ पर जाके देखेंगे कि इतना बंद करने के बाद अभी किस तरह से परिस्थिति है और अगर परिस्थिति में सुधार नहीं आ रहा है तो फिर ज़रूर अपने को जनहित के लिए और ख़ास तौर पर जनता के आरोग्य के हित में हमारे को जो भी राइट डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। लेकिन आज तो हम ऑब्जर्वेशन के मोड में हैं और अपील के मोड में लोगों को अपील कर रहे हैं कि कोई हालत में आप घर पे सुरक्षित